जी, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे और हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स एंड माइनस 17 ओवर एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल क्यूब डी एक्स है। अब हम सपोज़ कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास जो है वो फैक्टर्स बने हुए हैं, फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 17 ओवर एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल क्यूब इक्वल है ए ओवर एक्स माइनस 3 के एंड प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2। सबसे पहले हम इसको सिंगल लिखेंगे, फिर स्क्वायर के फॉर्म में एंड देन क्यूब की फॉर्म में, एंड प्लस सी ओवर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एंड प्लस डी ओवर एक्स प्लस 2 होल क्यूब, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड्स पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल क्यूब से हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हमारी कटिंग हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स एंड माइनस 17 एंड दिस इज इक्वल्स टू ए इंटू, क्या ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी और ये बचेगा एक्स प्लस 2 होल क्यूब प्लस बी इंटू, यहाँ हमारे पास x माइनस 3 भी बच जाएगा और इसके अलावा x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस सी इंटू, यहाँ हमारे पास बच जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 2 सिंगल टाइम, देन प्लस d इंटू, ये हमारे पास d के पास जो है ना ये पूरा कटिंग हो जाएगी और जस्ट ये आ जाएगा x माइनस 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे और अब हम हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उनको जीरो के इक्वल पुट करके वहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल के उनको 2 में पुटिंग कर लेंगे और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। हमने x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट कर लिया और ये हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसको 2 में पुट कर देंगे, ये हमने पुटिंग कर दी सारी। और यहाँ पर हमारे पास b भी 0 हो जाएगा बिकॉज़ ये कटिंग हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा और हमारे पास d भी 0 हो जाएगा। जस्ट हमारे पास a की जो वैल्यूज़ हैं वो बच जाएंगी और ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। जब हम इसका क्यूब ओपन करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड प्लस 22, 3 3 ज़ा 9 एंड प्लस 14 3 ज़ा 42 एंड माइनस 17 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 एंड टू 5 एंड 5 को 5 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 ए। यहाँ हम 22 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 198 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इन तीनों को ऐड करके इसमें से 17 माइनस कर देंगे तो 250 हमारे पास आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 125 ए। हम दोनों तरफ 125 से डिवाइड कर देंगे और यूँ हमारे पास ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और यूँ x इज इक्वल्स टू हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा, इसको हम 2 में पुट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से हमारे पास पुटिंग के बाद वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ हमारे पास ये 2 2 से कट जाएगा तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसके अलावा b की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जस्ट जो d की वैल्यू है वो हमारे पास कटिंग नहीं होगी और वो बच जाएगी और वो रह जाएगी -5d, -2 एंड -3 -5d। यहाँ हम इनके क्यूब्स ओपन कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और लेकिन यहाँ साइन माइनस किस लिए आया, बिकॉज पावर जो है वो ऑड नंबर है और जब पावर ऑड नंबर होती है तो माइनस का साइन माइनस ही रहता है। यहाँ हमारे पास 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 एंड माइनस 17। अब 88 में से हम इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 35 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू -5d। -5 से दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, -5 से कट जाएगा एंड 5 7 ज़ा 35। हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी -7। अब हमारे पास मजीद फैक्टर्स ख़त्म हो गए हैं जिनको हम 0 के इक्वल पुट करके c और b की वैल्यू फाइंड कर सकें। अभी हमने जस्ट a और d की वैल्यू फाइंड की है तो b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज कर लेते हैं। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 को लिख लिया और उसके जो स्क्वायर्स थे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी और इसमें ये जो स्क्वायर्स थे वो मैंने ओपन कर लिए हैं। इसका मैंने यहाँ पर x प्लस 2 होल क्यूब था हमारे पास, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, एक दफ़ा x प्लस 2 और दूसरी दफ़ा x प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर और इसमें भी जो स्क्वायर वाली वैल्यू थी उनके स्क्वायर्स को मैंने ओपन कर लिया है। मैंने x प्लस 2 एक दफ़ा ऐसे लिख दिया और एक दफ़ा उसको स्क्वायर ओपन करके लिख दिया। यहाँ भी स्क्वायर था उसको ओपन कर लिया, इधर भी स्क्वायर था उसको ओपन कर लिया और यूँ हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये इधर वाली वैल्यू तो सेम ऐसे ही आती जाएगी। यहाँ हमने फिर x प्लस 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले x को इन सब के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब एंड प्लस 4x एंड प्लस 4x स्क्वायर एंड देन 2 को इन सब के साथ करेंगे प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8 एंड प्लस 8x आ जाएगा हमारे पास। उससे नेक्स्ट स्टेप में हम b में के साथ जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको भी इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले x को इन सब के साथ और फिर -3 को, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देन इसी तरह से हम c को
सी की वैल्यू ठीक है हम ऐसे ही लिख देंगे और उसके बाद डी की वैल्यू को भी। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने जो कटिंग्स होती हैं और जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो करके इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स क्यूब एंड फोर, ये सबसे पहले हम स्क्वायर वाली वैल्यू लिखते हैं। 4 and 2 6x स्क्वायर आ जाएगा, देन 8 and 4 12x हो जाएगा एंड +8। सेम हमने इन सब में भी इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में हम जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी सी और डी, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना है। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को मैं कंपेयर कर रही हूँ। हमारे पास एक्स क्यूब की यहाँ वैल्यू है 1, सो आई रोट है 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब की यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो हैं, ये एक ए है एंड सेकेंडली हमारे पास बी है, सो ए प्लस बी हमारे पास आ जाएगा। ये एक वीएन आ गई है, इसमें हमारे पास ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो पुट कर देंगे। इसको सिर्फ लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा एंड बी की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। जब हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 22 है और इस साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं 6a एंड देन +b एंड +c। तो ये मैंने लिख दी, ये इक्वेशन आ गई। इसमें हमने a और b की वैल्यूज़ पुट कर देनी है और वो पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी। अब हम इनकी वैल्यूज़ को ए बी सी डी की वैल्यूज़ को हम 1 में पुट कर देंगे। ये हमने पुटिंग कर दी। ये हमारे पास जो ए की वैल्यू थी वो 2 थी एंड बी की वैल्यू -1 थी, सी की वैल्यू 11 थी एंड डी की वैल्यू -7 थी। तो ये तमाम वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, देन दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। जी, तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ से कांस्टेंट हमने बाहर लिख लिया, सो हमारे पास इसका नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव है। x-3 का डेरिवेटिव होगा dx, हम इसको लिख सकते हैं 2 log of x-3 एंड माइनस log of x +2 एंड +11। यहाँ हमारे पास ये स्क्वायर की फॉर्म में थे, इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ ये क्यूब की फॉर्म में इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ हम पावर रूल इन दोनों पे अप्लाई कर देंगे, इस पे भी और इस पे भी। तो यहाँ हमारे पास जब इसमें +1 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा और नीचे भी -1 आ जाएगा एंड -7 इस पे भी पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं। +1 जब हम ऊपर करेंगे और नीचे भी, तो यहाँ भी -2 हो जाएगा और यहाँ पे भी। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 2 log of x-3 एंड -log of x +2 एंड यहाँ हो जाएगा ये प्लस और ये -11। -11 ओवर ये चूँकि पावर नेगेटिव है, इसको नीचे लाएंगे ताकि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। x +2 एंड यहाँ हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस एंड +7/2 इंटू एक्स +2 होल स्क्वायर एंड +c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ जाएगा।